अगली वीडियो में मैं नितेश आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3। कौन सी एक्सरसाइज 5.3। अब हम इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 to ऑल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 2x प्लस के 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। 2x प्लस के 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। और इसमें हमें पूरी एक्सरसाइज में dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dy अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे? पूरी ब्रैकेट का, प्लस 3y डी अपॉन डी एक्स। दोनों साइड क्या करते हैं हमने? डिफरेंशियल कर दिया। अब ब्रैकेट से बाहर जो भी होता है वो अंदर मल्टीप्लाई करता है, ये तो हमें पता ही है। तो 2d अपॉन डी एक्स एक्स का हो जाएगा, 3d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा? बाई का, d अपॉन डी एक्स इंटू में साइन एक्स। अब x का कितना होता है बताई थी मैंने सबको। अगर पहली एक्सरसाइज आपने अच्छे से पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी हो तो पहले जाएं फर्स्ट एक्सरसाइज के जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए उसे एक बार रिवाइज करें, उसके बाद इसे आए। तो x का कितना बताया था मैंने? 1। और y का हमेशा इसमें याद रखना तो कितना होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। और 3 हमारा ऐसे का ऐसे साइन एक्स का कोस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरा? मल्टी प्लस में है तो उधर जाकर किस में हो जाएगा? माइनस में। और मल्टीप्लाई कहाँ पहुंच जाती है सर? अपॉन में। और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। डेट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है सेकंड 2x प्लस के 3y इज इक्वल्स टू में साइन y। वही जो हमें पहला करना था, डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू बोथ साइड, दोनों तरफ करना होता है। तो d अपॉन डी एक्स, 2x प्लस 3y ब्रैकेट में d अपॉन डी एक्स और किसका भैया? साइन y। तो मैंने बताया था अब ब्रैकेट्स के बाहर अब हम डायरेक्टली सीखेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अंदर जाएगा x का कितना जाएगा सर जी? 1। y का कितना जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। और साइन वाई का कितना जाएगा सर जी? कोस वाई। हमेशा एक बात याद रखनी है, जब वाई किसी के थीटा में हो और उसका हम डिफरेंशियल कर लें तो बाद में कितना आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स आता। अब ये क्यों आता है, इसका रीजन क्या है? अगर जैसे हमें वाई गिवन है, क्योंकि हम थीटा का करते हैं, अगर हमारे पास एक्स होता तो एक्स का तो हम यहाँ दोबारा से करते तो कितना जाता? 1। तो इसलिए हम इसे लिखते नहीं है। अगर एक्स के अलावा अगर कोई फंक्शन होता है तो उसका क्या करते हैं? दोबारा से करते हैं। तो बाई का मैंने बताया था कितना था? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमेशा ये याद रखना, अगर कोई भी थीटा में बाई है तो उसका हमेशा क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। अब डी वाई वाले एक तरफ कर लो और एक्स वैसे नंबर वाले एक तरफ। तो इजिकल्स टू कोस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस से कितना का? 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें से कॉमन कौन निकल जाए सर? डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू, अब यहाँ कॉमन इन दोनों में से निकला तो बचेगा क्या यहाँ पे? कोस बाई माइनस के कितना? 3 इजिकल्स टू कितना? 2। अब मल्टीप्लाई की संख्या कहाँ पहुंच जाती है सर? डिवाइड में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आएगा? 2 अपॉन कोस बाई माइनस के 3। डेट सॉल्व। यही क्या होगा मेरा आंसर। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन यही है आपके साथ। ठीक है, अगर अच्छे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे पास ए एक्स कितना? ए एक्स प्लस के बी वाई। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ए एक्स प्लस के बी वाई स्क्वायर इजिकल्स टू कोस वाई। अब वही सेम कंडीशन, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों पर अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स लिखने की अब जरूरत नहीं क्योंकि मैं लिख चुका हूँ। तो डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे? पूरी ब्रैकेट का।
डी अपॉन डी एक्स इधर किसका करेंगे, कोस बाई का। अब ब्रैकेट के अंदर जब जाएंगे एक्स का कितना होता है सर जी 1, तो ये ऐसे रह जाएगा। इसका कितना होगा 2v वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू कोस वाई का कितना होगा माइनस के साइन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे इधर ले आएंगे 2v वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के कितना साइन वाई क्योंकि माइनस में डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि मैंने बताया था कोस वाई का कितना होता है माइनस के साइन वाई होता है डिफरेंशियल। इसी कस्ट में कितना गया यहाँ से माइनस का ए, दोनों में से कॉमन कितना गया डी वाई अपॉन डी एक्स 2b वाई प्लस के साइन वाई इसी कस्ट में कितना है माइनस के ए। अब माइनस के ए है तो मल्टीप्लाई कहाँ पहुंच जाएगी ओन में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना जाएगा मेरा माइनस के ए अपॉन में 2b वाई प्लस के साइन बाई। डेट सोल्व, यही क्या होगा मेरा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस अगले क्वेश्चन में आया हूँ फिर लेकर आपके लिए थर्ड क्वेश्चन आपको डू योर सेल्फ करना, जो कि मैं लिख रहा हूँ। कितना है एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एक्स प्लस के वाई। कितना है एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एक्स माइनस के प्लस के वाई। फोर्थ क्वेश्चन ये आपको डू योर सेल्फ करना, नहीं होगा तो कमेंट में बताएं, मैं इसे सोल्व करके दे दूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग हटकर है। तो हम सबसे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू जो मैंने बताया इन बोथ साइड, तो डी अपॉन डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका सर एक्स वाई, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट के साथ डी अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपसे पहले ही बोला है। डी अपॉन डी एक्स और यहाँ आएगा 100 एक्स स्क्वायर मतलब 2x, क्योंकि पता है पावर आगे जाती है पावर कम हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है सर दो फंक्शन है, अब दो फंक्शन के लिए मैंने अलग रूल बताया था क्या मल्टीप्लाई रूल। तो इसमें था फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, और यहाँ वाई स्क्वायर का कितना जाएगा सर प्लस 2 बाई एक पावर कम हो जाएगी और बाई का कितना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर में 100 का कितना हो जाएगा 0। अब 2x ऐसे का ऐसे इसे नहीं भूलना प्लस x ऐसे का ऐसे बाई का कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई ऐसी एक्स का कितना हो गया 1 प्लस के 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 0। अब चलते हैं हम आगे। अब सर डी वाई वाले एक तरफ रहने दो और जो डी आई वाले नहीं है वो उधर ले जाओ, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस की जगह माइनस प्लस ही रहेगा क्योंकि इधर ही इक्वल से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में कितना 2x माइनस के बाई। अब यहाँ से कॉमन कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और जब यहाँ से x प्लस के 2 बाई बच गया यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, तो 2x प्लस के बाई और गुणा की संख्या कहाँ पहुंच जाती है सर अपॉन में, ये तो आपको मैंने अभी अच्छे से बताया ही है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना जाएगा माइनस के 2x प्लस बाई अपॉन में कितना x प्लस के 2 बाई। दैट्स ऑल, यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फुल क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।